नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति आदेश को लेकर के काफ़ी लंबा इंतजार यहाँ पे करना पड़ रहा है। डीपीआई के द्वारा आपके जिले का अलॉटमेंट हो जाने के बाद भी अब तक आपके शालाओं का आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कि अभ्यर्थी खासे यहाँ पे मानसिक प्रताड़ना जरूर झेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अलग अलग प्रकार की खबरें वर्तमान में निकल के आ रही है, जिसमें कि आरसीआई के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को लेकर के रिसेंट में यहाँ पे हाईकोर्ट का जो निर्णय सुनाया गया है, जिससे कि अभ्यर्थियों की मेरिट प्रभावित होने को लेकर के बातें चल रही है। रिवाइज रिजल्ट जारी होने को लेकर के भी चीजें यहाँ पे सामने आ रही है। और आपने देखा होगा कि अपने विशेष समय सीमा 2025 के पहले यहाँ पे पात्रता परीक्षा के समय सेकेंड ईयर में अध्ययनरत नहीं होने वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पे लगभग काफी बड़ी संख्या में थे, जिनके द्वारा डीपीआई का घेराव किया गया था। डीपीआई में यहाँ पे इसको लेकर के काफी ज्यादा तनातनी का माहौल भी था। अभिषेक सिंह जी के द्वारा इसमें आपत्ति भी जताई गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब तमाम प्रकार की इस खबरें चल रही है, क्या आपके नियुक्ति आदेश को लेकर के डिले देखने को आपको मिल सकता है? आखिरकार कब आपके नियुक्ति आदेश जारी होने वाले हैं? क्या नियुक्ति आदेश जारी होने के पहले भी आपके आरसीआई डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को लेकर के फिर से मेरिट यहाँ पे संशोधित हो जाने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं? सभी चीज़ों को लेकर के ए टू जेड हम चर्चा करेंगे, बशर्ते आप इस वीडियो के अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी बात यहाँ पे आपके उन अभ्यर्थियों को लेकर के है जो लगभग यहाँ पे 900 की संख्या में थे, जिनके द्वारा विशेष समय सीमा में यहाँ पे आपने योग्यता को कंप्लीट नहीं कर लेने की वजह से यहाँ पे डीवी में रिजेक्ट या बाहर हो चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा डीपीआई का घेराव किया गया था। तो जिसके संबंध में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो लीगली यहाँ पे बाहर होने की कंडीशन में थे, क्योंकि पात्रता परीक्षा के समय जो रूल बुक जारी हुई थी उसमें ये बात क्लियर मेंशन कर दी गई थी कि आप उस समय सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होना चाहिए, जबकि वो फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत थे। फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उनको लेकर के तो पूरी तरह से यहाँ पे चीजें क्लियर है कि उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की दलील या याचिका उनकी यहाँ पे खारिज हो जाने वाली है। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके आरसीआई डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को लेकर के है कि क्या इसके संबंध में जो अभी यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है, फिर से यहाँ पे रिजल्ट रिवाइज हो सकता है? क्या कुछ संभावना है और क्या इसका प्रभाव आपकी मेरिट पे पड़ेगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली बात तो यहाँ पे ये है कि डीपीआई के द्वारा समय समय पे यहाँ पे 2 से 3 चांस अभ्यर्थियों को दिए गए थे अपने आरसीआई डिप्लोमा है या नहीं इसमें हाँ या नहीं टिक करने को लेकर के। इसके बाद भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके द्वारा यहाँ पे अपने आरसीआई डिप्लोमा नहीं होने के बाद भी हाँ को टिक रहने दिया गया। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि यहाँ पे बोनस का लाभ मिल चुका है। तो 5% बोनस मिल जाने की वजह से मेरिट यहाँ पे पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, जिसके संबंध में जो योग्य अभ्यर्थी थे उनके द्वारा दलील भी दी गई थी। इसके बाद फिर से यहाँ पे हाईकोर्ट ने डीपीआई को, जैसा कि आपको पता ही है, फिर से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करने के लिए यहाँ पे निर्देशित किया था। इसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थियों को जो लीगल आरसीआई डिप्लोमाधारी हैं उनको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया। अपलोड करने के बाद जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया गया उन्हें यहाँ पे इस चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जैसे कि माननीय हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा भी था। तो ऐसी स्थिति में लगभग आपके लगभग 1000 या 1200 के आसपास ही ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा आरसीआई डिप्लोमाधारी होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया गया और फिर उसको क्या वेरिफिकेशन के लिए गया और वेरिफिकेशन कराया गया। तो ऐसी स्थिति में वो अभ्यर्थी यहाँ पे फिर से एक बार हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। अब सबसे पहली और बड़ी बात यहाँ पे आती है कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो ये आदेश जारी किए गए हैं याचिका को खारिज करने के लिए, क्या इससे आपकी मेरिट प्रभावित हो सकती है? क्योंकि समाचार पत्रों में इसका बड़े तरह से प्रकाशन हुआ है कि मध्य प्रदेश में 2025 की जो टीचर भर्ती है उसकी दोबारा मेरिट यहाँ पे लिस्ट बनने वाली है। तो इसको लेकर के क्या कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली बात तो यहाँ पे है कि आरसीआई के तहत डिप्लोमाधारी जितने भी अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पे डिप्लोमा आपके अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और जो वैलिड कैंडिडेट थे उनको फिर से यहाँ पे शामिल करते हुए एक नई मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, जो कि संशोधित मेरिट लिस्ट थी। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी प्रकार की यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। पहले जो संशोधित मेरिट लिस्ट बनी थी वह मेरिट लिस्ट फाइनल थी। ऐसी स्थिति में अगर आप मेरिट में आ चुके हैं, आपका सक्सेसफुली यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है, जिला अलॉट हो चुका है, तो आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता अब यहाँ पे नहीं रह जाती है। उनकी दलील जो है यहाँ पे फिर से वो क्या हो चुकी है, खारिज हो चुकी है, और अब उन्हें यहाँ पे कहीं पर भी मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गलत तरीके से 5% बोनस का उनके द्वारा यहाँ पे लाभ ले लिया गया था, जिसके बाद
हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़े तरीके से अपील को यहाँ पे खारिज कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि अगर मेरिट में फिर से यहाँ पे संशोधन नहीं होने वाला है और योग्यताधारी अभ्यर्थी जो हैं उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रदान की जाने वाली है, तो आखिरकार ये ज्वाइनिंग लेटर कब तक यहाँ पे अलॉट हो सकते हैं? तो इसको लेकर के दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके अगस्त के अंतिम अंतिम तक, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लगभग कई बार कह चुका है, अगस्त के अंतिम अंतिम तक आप चयनित अभ्यर्थियों के डीपीआई के द्वारा आपके ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे प्रदान कर दिए जाने वाले हैं। जहां तक ट्राइबल की बात है तो ट्राइबल के ज्वाइनिंग लेटर भी लगभग आपके 4 से 5 दिनों के अंदर जारी हो जाएंगे। तो लगभग लगभग सिमिलरली 2 या 4 दिनों के अंतर में आपके ट्राइबल और डीपीआई दोनों डिपार्टमेंट के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया या प्रयास यहाँ पे डीपीआई के द्वारा किए जा रहे हैं। आपको निश्चिंत रहना है, किसी भी प्रकार की निगेटिव न्यूज़ को लेकर के पैनिक नहीं होना है। आगे जो भी अपडेट इसके अलावा होगी उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।